हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.1 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 3.2 का पहला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला नंबर कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक निर्देशांक ज्यामिति जो कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष आपको और चतुर्थांश क्या होता है पहले आपको हम समझा देते हैं फिगर के माध्यम से। उसके बाद हम पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.2 आपके सामने है। सबसे पहले फ्रेंड्स इंच से आपको एक यहाँ पर क्रॉस में पाई पार लेना है, ठीक है। इसको देख लीजिए हम किस प्रकार से यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति को यहाँ पर बनाने वाले हैं आपके सामने। सबसे पहले इंच से बराबर में लेकिन पारिएगा। अगर ऊपर से नीचे तक के अगर यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर का लाइन है तो इधर भी हमारा 12 सेंटीमीटर का लाइन होना चाहिए। और बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो जस्ट हम अभी आपको बताते हैं। चलिए सभी का फ्रेंड्स यहाँ पर हम नामांकन करने वाले हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, यानी कि ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष होता है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। ये क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप इंग्लिश में चाहें तो इसको बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, AXIS, ठीक है। देखिए आपके सामने हम एक एक स्टेप लिखते हुए चल रहे हैं ताकि फ्रेंड्स आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और इसे हम क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम वाई अक्ष बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, AXIS, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक्स अक्ष अब वाई अक्ष आपके सामने है। और इसको अगर हम एक्स बोल दिए तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्स डैश। और इसको अगर हम वाई बोल दिए तो इसको नीचे हम क्या बोल देंगे, वाई डैश, ठीक है। और देखिए ये हमारा यहाँ पर बिंदु है, हमारा यहाँ पर जो कि है एक्स अक्ष और यहाँ पर वाई अक्ष, ये दोनों जो रेखाएं हैं यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु। और फ्रेंड्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन, यहाँ पर लिख देते हैं ORIGINE, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। देखिए ये हमारा होता है चतुर्थांश। यहाँ पर प्रत्येक भाग, यहाँ पर है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसे हम बोलेंगे यहाँ पर पहले भाग को चतुर्थांश 1 और इसे हम बोलेंगे चतुर्थांश 2 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा चतुर्थांश 3। ये हो जाएगा हमारा चतुर्थांश 4। और फ्रेंड्स देखिए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चतुर्थांश को, तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर QUARDANT, क्वाड्रेंट 1। यहाँ पर हो जाएगा हमारा QUARDANT, क्वाड्रेंट 2। इसी प्रकार से फ्रेंड्स क्वाड्रेंट 3 का क्वाड्रेंट 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स जो भी हम आपको बताएं उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक्स अक्ष को हम भुज भी बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं भुज। उसी तरह से यहाँ पर वाई अक्ष को हम कोटि भी बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोटि, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भुज का भी अंग्रेजी हम लिख देते हैं, भुज का इंग्लिश में बोलते हैं एबसिसा, ABSCISSA। और फ्रेंड्स यहाँ पर कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। मीनिंग में फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ORD होता है यहाँ पर, ORDINATE, ठीक है। ऑर्डिनेट ORDINATE हम लिखे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया है ऑर्डिनेट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपको जो भी बताना था सभी हम यहाँ पर क्लियर कर दिए। कौन हमारा भुज होता है, कौन हमारा कोटि होता है, किसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, किसको वाई अक्ष बोलते हैं, कौन हमारा चतुर्थांश होता है, कौन हमारा मूल बिंदु होता है। ये फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम यहाँ तक के अच्छे से समझा दिए हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम 3.2 के पहले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। अब यहाँ से आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपसे हल नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हम फिगर बना करके वहाँ पर नहीं समझाते हैं कि कौन हमारा एक्स बिंदु होता है, कौन हमारा वाई बिंदु होता है, तो फ्रेंड्स आपसे ये प्रश्न नहीं बनता। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं।
यहाँ पर कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जानते हैं कि क्षैतिज रेखा हमारी कौन सी होती है और फ्रेंड्स ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही हम हल कर देते हैं। पहले नंबर प्रश्न लिख दिए हैं। पहला का पहला में कह रहा था हमारा सबसे पहले तो क्षैतिज रेखा हमें निकालना है और ऊर्ध्वाधर। तो देखिए क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, जो हमारा सोया हुआ है, देख लीजिए ये, इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। और जो हमारा खड़ा है इसे हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, बाई अक्ष, जो कि हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो आप ऐसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना लीजिएगा ऐसे कर करके, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम लिख देंगे क्षैतिज, जो हमारा सोया हुआ है इसे हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा, और जो हमारा खड़ा है इसे हम बोल देंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी कि हमें इसमें, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में जो हमारा पूछ रहा था क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा दूसरे में कह रहा इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। और तीसरे नंबर प्रश्न भी पढ़ देते हैं। इसमें कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए सबसे पहले हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरे में कह रहा है फ्रेंड्स दूसरे नंबर प्रश्न में कि रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे नंबर में देख लीजिए प्रत्येक भाग का नाम। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। यहाँ पर प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, चतुर्थांश 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रत्येक भाग का नाम पूछ रहा है तो हमारा हो जाएगा चतुर्थांश। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। अब फ्रेंड्स हम यहीं पर तीसरे नंबर प्रश्न भी हल कर लेते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पर हमारा वाई अक्ष हो गया। इन दोनों रेखाओं में यहाँ पर बीच में प्रतिच्छेद कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। तो इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मूल बिंदु। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये फिगर आपको समझाने के बाद यहाँ पर जो भी तीसरे नंबर में प्रश्न में बोल रहा था, या फिर फ्रेंड्स 1, 2, 3 हम जो तीनों प्रश्न किए हैं उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने दूसरे नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा आकृति 3.14 देख कर निम्नलिखित को हल करना। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आकृति भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न और दूसरा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक यहाँ पर लिखने के लिए। तो चलिए आपको हम फिगर की ओर लेकर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आकृति 3.14 आपके सामने है। तो यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला था, बी का निर्देशांक याद करने के लिए। तो चलिए हम बी का निर्देशांक देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक्स को लेंगे, उसके बाद हम वाई को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बी हमारा कहाँ पर है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बी दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, निर्देशांक। तो चलिए हम यहाँ पर निर्देशांक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बोलें, एक्स लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स कहाँ है हमारा, ये देखिए नीचे की ओर है। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है हमारा, -5। उसके बाद में क्या लेंगे हम, बाई। तो बाई यहाँ पर क्या है 2। तो यानी कि फ्रेंड्स बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा -5 और यहाँ पर 2 हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का आंसर। तो चलिए हम पहले नंबर प्रश्न का आंसर लिख लेते हैं। -5 और 2 फ्रेंड्स हम आपके सामने अभी हम जस्ट निकाले हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं -5 और 2। अब फ्रेंड्स हम दूसरे नंबर प्रश्न में चलेंगे। दूसरे में फ्रेंड्स हमारा कह रहा था सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सी कहाँ है, तो ये देखिए हमारा सी यहाँ है। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, तो एक्स लेंगे, उसके बाद बाई लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। एक्स के सामने हमारा क्या है, +5। उसके बाद फ्रेंड्स बाई लेंगे, तो बाई के सामने क्या है हमारा, -5। तो इसका सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक बार +5 एक बार -5। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरे नंबर का आंसर लिख लेते हैं, एक बार +5 एक बार -5। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर भी हल हो चुका है। चलिए अब हम तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने सामने बुक जरूर रखिएगा, -3 और -5। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि -3 और -5 हमारा कहाँ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम क्या बताएं, एक्स लेकर चलेंगे। तो एक्स देख लीजिए माइनस में कहाँ है, यहाँ पर है एक्स में -3 और बाई में -5 देख लीजिए कहाँ पर, यहाँ पर है -5। तो -3 और -5 इन दोनों को देख लीजिए। यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसको इंच से बनाएंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो कहाँ है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए बिंदु ई पर मिला हुआ है कि नहीं। तो हमारा तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं।
तीसरे नंबर का आंसर फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर ई। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ में। फोर्थ नंबर में फ्रेंड्स कह रहा है कि 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो चलिए सबसे पहले 2, तो 2 हमारा क्या होगा प्लस में, तो यानी कि x में लेके चलेंगे, ये हमारा 2 है। और उसके बाद में क्या कह रहा है, बाई में -4, तो यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -4 है। तो देख लीजिए 2 के सामने और यहाँ से -4 किस बिंदु पर है हमारा, तो जी पर। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जी। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, फोर्थ में हो जाएगा हमारा जी। चलिए अब हम आते हैं 5 नंबर में। 5वें नंबर में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि डी का भुज क्या होगा। तो फ्रेंड्स बताइए, भुज आपको हम क्या बताए थे, जो फ्रेंड्स हमारा एक्स पर रेखा खींचा हुआ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, भुज। और जो हमारा बाई पर रेखा रहता है खींचा हुआ उसको क्या बोलते हैं, कोटि। तो यहाँ पर बोला गया है कि डी का यहाँ पर भुज क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए डी का भुज क्या है हमारा, एक्स पर क्या है, तो यहाँ पर 6 है। तो इस प्रकार से हमारा डी का भुज 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 5वें नंबर का आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6। अब चलिए 6ठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठे नंबर में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि बिंदु एच की कोटि क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखना है कि बिंदु एच कहाँ है हमारा। तो ये देखिए बिंदु एच है और कोटि कह रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स कोटि कहने का मतलब होता है जो फ्रेंड्स हमारा बाई अक्ष के समानांतर रेखा खींचा हुआ है उसके सामने देख लीजिए। तो बाई अक्ष कहाँ है हमारा, यहाँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कोटि निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पर बाई अक्ष के समानांतर रेखा देखिए कहाँ है। तो देख लीजिए एच के सामने हमारा यहाँ पर है -3। तो हमारा कोटि क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठे नंबर में हम लिख लेते हैं -3। अब हम 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए 7वें नंबर में कह रहा है बिंदु एल का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पर एल कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एल है, एल का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए एल का निर्देशांक है तो सबसे पहले हम एक्स में चलेंगे, उसके बाद बाई। तो यहाँ पर एक्स हमारा कहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए दोनों तरफ है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम एल को प्लस में लेकर चलेंगे। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा हमारा 0 और उसके बाद एक्स के बाद किस में चलेंगे, बाई में, तो हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारा 0 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 7वें नंबर का आंसर जो कि अभी जस्ट हम लाए थे 0 और 5, जो कि यहाँ पर हम लिख लिए हैं। चलिए अब हमारा लास्ट प्रश्न बच गया है 8वें नंबर, उसको भी देख लेते हैं। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स हमारा बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु एम देख लीजिए कहाँ पर है हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स बिंदु एम है हमारा। सबसे पहले किस में हम लेकर चलेंगे, एक्स में, उसके बाद लेकर चलेंगे हम बाई में। तो एम यहाँ पर देख लीजिए कहाँ स्थित है हमारा, यहाँ पर फ्रेंड्स -3 है। तो एक हमारा एक्स में हो जाएगा -3 और बाई में क्या हो जाएगा हमारा 0। तो एम का निर्देशांक निकालेंगे तो एक आंसर आ जाएगा हमारा -3 और 0। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 8वें नंबर का आंसर अभी हम जस्ट निकाले हैं -3 और 0, जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं बुक की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रश्न 2 में जितने भी प्रश्न थे वो सारे हमने हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.2 आज पूरा खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न हम आपको बताएं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न में कठिनाई हो रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और साथ में फ्रेंड्स हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी फ्रेंड्स हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी ज़रूर से बना दें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।